हेलो फ्रेंड्स, आई एम जसप्रीत सिंह। और जैसे कि मैंने कल आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं रोज़ एक नई वीडियो डालूंगा, और आज एक दोबारा से मैं बिल्डिंग लेके आया हूँ जो हमने ऑलरेडी लिफ्ट कर दी है 3 फीट, और अभी इसमें सिविल वर्क चल रहा है। और आफ्टर लिफ्टिंग क्या काम होता है, कैसे टाइलिंग वर्क हम करते हैं, वो सारा आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा मैं। ये बिल्डिंग हमने नियर अबाउट, ये बिल्डिंग का जो एरिया है टोटल लमसम 3000 स्क्वायर फीट एरिया है। ग्राउंड 1500 एंड फर्स्ट फ्लोर 1500, और इसमें प्लम्बर, फिटिंग, टाइलिंग, एवरीथिंग, पेंटिंग तक का वर्क सारा जो भी होगा। जो गेट रेस करना है, गेट रेस भी करने हैं इसके, वो सारा आपको बताऊंगा किस तरह हम करते हैं। ये रोड लेवल के बिल्कुल बराबर था। आप देख सकते हो कि रोड लेवल कितना नीचे है। ये भी रोड लेवल से 3 फीट ऊपर है ये। और ये रोड लेवल से 3 फीट अब ऊपर है, तो ये हमने अंदर अभी इसका टाइल वर्क कंप्लीट किया है, इनर टाइल वर्क। अभी आफ्टर टाइल वर्क हम इसमें पेंटिंग का काम करेंगे। ये आप कवर्ड्स देखते हो, ये एग्जिस्टिंग कवर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग में थी, सेम एज इट इज़ हमने इसको ऐसे लिफ्ट किया है। और ना कोई क्रैक है बिल्डिंग में, ना कुछ है। डोर्स, ये सारे पहले के डोर्स हैं, एग्जिस्टिंग डोर्स हैं जो स्टार्टिंग में हमने जब बिल्डिंग में लिफ्ट की थी, साथ में ये हमने लिफ्ट किए हैं। ये हॉल है पूरा, वो मेन एंट्रेंस। इधर किचन है, किचन में हमने टाइल वर्क कंप्लीट किया है आफ्टर लिफ्टिंग। और किचन में जो स्लैब देख रहे हो आप, स्लैब, कवर्ड, ये सब एग्जिस्टिंग है, स्टार्टिंग किए हैं, बिना किसी डैमेज के इसको हमने लिफ्ट किया है। और नीचे की कवर्ड्स जो हैं वो भी एज इट इज़ ही हमने लिफ्ट किए हैं। सी, कोई डैमेज नहीं है इनमें, कुछ नहीं है। और अभी हम आते हैं इधर पूजा घर में। ये पूजा घर है, ये पूजा रूम है। सी, इसमें पूजा करते हैं। और नेक्स्ट इसके साथ ही बेडरूम है, बेडरूम के साथ पूरा ये अटैच बाथरूम भी है। इसमें भी टाइलिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये एक और बाथरूम है, इधर टॉयलेट है। सो ऑलमोस्ट आउटर जो प्लम्बिंग फिटिंग है वो भी हमने कर दी है। आप देख सकते हो जैसे ये पाइप हमने कनेक्ट कर दिए हैं आफ्टर लिफ्टिंग। ये चैम्बर्स, आउटर कंक्रीट और सीमेंट्री वर्क आल्सो कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं हम। बस अभी थोड़ा फिनिशिंग देना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्डिंग लिफ्ट करने के बाद कोई दिक्कत है, तो उनके लिए ये सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। विंडोज़, डोर्स आज एज इट इज़ लिफ्ट किए गए हैं। सो अब देखते हुए अंदर का जो शो केस है वो भी एज इट इज़ ही लिफ्ट किया है। अभी मैं आपको आउटर से दिखा रहा हूँ। आउटर में जो मोटर है, यहाँ पे जो चैम्बर है जो पीछे से आ रहा है, जो टॉयलेट चैम्बर है वो आ रहा है। और वहाँ पे गेट के पास, गेट के नीचे जहाँ मिट्टी पड़ी है, वहाँ पे एक चैम्बर है, तो उसमें वो कनेक्ट किया रहा है। सीवरेज में सीधा कनेक्ट हो रहे हैं चैम्बर। और यहाँ पे पूरा मोटर, यहाँ पे एक मोटर फिक्स होगी। जो यहाँ पे नीचे सम्प है, यहाँ वाटर सम्प है एक, जो कॉरपोरेशन वाटर आता है उसका है, तो उसके लिए एक मोटर यहाँ पे फिक्स होगी। और दूसरी मोटर एक और फिक्स कर रहे हैं, जो प्रेशर मोटर है, ये भी सीधा कॉरपोरेशन सप्लाई के साथ फिक्स होगी। आप चेक कर सकते हो। और आफ्टर एक मोटर बैक साइड में है, जो बोर मोटर है, आप देखते हो, ये धरती से पानी उठाएगी, नीचे से पानी उठाती है।
और ये सारा हमने पूरा पाइप वर्क जो कंप्लीट वर्क है वो हमने कर दिया है, जॉइंट वर्क देख सकते हो। ये बैक साइड है, ऑलमोस्ट कंक्रीट वर्क हो, कंक्रीट डाल चुके हैं हम फ्लोर में। अब बस इसमें फिनिशिंग देनी है आउटर में। और पीछे कंपाउंड वॉल है वो भी रेज़ कर दिया हमने 2 फीट तक, और साइड कंपाउंड वॉल भी वो भी हमने रेज़ करनी है 2 फीट तक। तो लमसम सारा काम ये कंप्लीट होने वाला है। मोर देन 15 डेज़ और लगेंगे पूरी मकान को फिनिशिंग देने में। सो इसमें कोई मतलब जो भी काम किया सारा एक नंबर का किया, सारा क्वालिटी वर्क है। इसमें कोई भी मतलब हमने सेकंड क्वालिटी कोई भी यूज़ नहीं की है स्टार्टिंग डे से और एंड तक। चाहे वो किसी सिविल वर्क में है, चाहे वो टाइलिंग में है, चाहे वो लिफ्टिंग में है, सब में हमने मतलब नंबर 1 क्वालिटी का जो भी है मटेरियल यूज़ किया है। और ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग को पूरा एंड तक रेडी करने में नियर अबाउट विद पेंटिंग इट्स अबाउट 18 lakhs में हमने पूरा कंप्लीट किया है। फुल लिफ्टिंग, टाइलिंग, फ्लोरिंग, एवरीथिंग। जो फ्लोरिंग फीलिंग है सब, आउटर चैम्बर और प्लम्बिंग फिटिंग सब 18 lakhs में। और 18 lakhs में आज की डेट में कोई भी मतलब बिल्डिंग जो है आप नई बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फीट एरिया की बिल्डिंग आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो बहुत ही चीप रेट में मतलब आपका पूरी क्वालिटी वर्क मिल रहा है। और आपकी कई बार हम बिल्डिंग को लिफ्ट करने से डरते हैं कि कमजोरी ना आ जाए कोई बिल्डिंग के अंदर, या ब्रिक्स में कोई क्रैक्स वगैरह ना आ जाए वॉल्स में। तो उसमें एक दिक्कत और है, लिफ्टिंग तो हम करते हैं, बट उसमें क्या है कि आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं बिल्डिंग के साथ, कि आप बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपके पिताजी ने बनाई है या आपके ग्रैंडफादर ने बनाई है, दादाजी ने बनाई है, किसी ने बनाई है। तो हम सोचते हैं कि हमारे जो इमोशंस जुड़े हैं वो ख़राब ना हो। और दूसरी बात है पैसा, हम पैसा भी लगाएं और चीज़ भी आपको बढ़िया ना मिले, तो वो भी एक डर रहता है दिमाग में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो क्वालिटी से करते हैं, और क्वालिटी मेन है। दूसरा मैं आपको भी अंदर की प्लम्बर फिटिंग दिखाता हूँ एक और, जो भी हमने कनेक्ट करनी है टॉयलेट की। अभी ये कवर्ड है, ये अपना जो टॉयलेट सीट है वो यहाँ पे लगानी है हमने अभी। प्लम्बर फिटिंग भी इसमें पूरी करनी है। मैं जो बात आपको बता रहा था कि जैसे हम अपना कोई भी काम करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्टिंग करने में क्या है कि कई बार ऊपर से कई लोग ऊपर से ही कटिंग कर देते हैं। ऊपर से कटिंग करना होता है कि टॉप से कटिंग, मतलब फ्लोर लेवल से ही कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके बिल्डिंग को लिफ्ट करते हैं, उसमें 100% चांसेस हैं बिल्डिंग में क्रैक आने के, क्योंकि कोई उसमें कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निकल वर्क क्या है, आप बिल्डिंग को पहले कम से कम स्टार्टिंग लेवल से 2 फीट आपको डिग करना पड़ेगा। अगर उसमें बीम, अगर सपोज उसमें 1 फीट पे बीम आ गया, तो आपको विद बीम वो बिल्डिंग बेस से लेके आनी पड़ेगी। इसकी एक वीडियो है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है। और उसका जब हम इसको लिफ्ट कर रहे थे इस बिल्डिंग को, तो उसके अंदर इसके जो बीम है, वो बीम इसके 1 फीट पे ही स्टार्टिंग से नीचे जो फ्लोर स्टार्टिंग है, ये जो आप फ्लोर की स्टार्टिंग देख रहे हो, ये इससे 1 फीट नीचे है बीम। तो हमने विद बीम वो नीचे से उठाई है बिल्डिंग, ठीक है। उसमें क्या है कि बिल्डिंग एक स्टेबल होके चलती है। अगर बीम नहीं है तो फिर हम तब भी हमने 2 फीट डिग करना है। अगर बीम है तो 1 फीट पे बीम आ गया तो हमने 1 फीट और नीचे डिग करना है, यानी कि 3 फीट डिग करके विद बीम उसको लिफ्ट करना है और अपनी खुद की न्यू फाउंडेशन बनानी है, जिसके ऊपर हम जैक लगाएंगे अपने। क्योंकि मेन काम हमारा क्या है कि फाउंडेशन रिपेयर करने का। लिफ्टिंग तो कोई भी कर देगा, लिफ्टिंग एक बार सेटिंग अगर आपने अगर सेटिंग अच्छे से कर दी, मेन है सेटिंग अगर बेस्ट है तो लिफ्टिंग आप मतलब मैं भी नहीं हूँ तो लेबर भी लिफ्ट कर देगी। मेन है सेटिंग, सारा कुछ सेटिंग के ऊपर है। सेटिंग अगर आपकी बेस्ट हो रखी है ना, तो आप कहीं भी कैसे भी लिफ्ट कर सकते हो बिल्डिंग को। और दूसरा बिल्डिंग का सबसे मेन थिंग क्या है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, वाटर लेवल। बिल्डिंग का वाटर लेवल जो पाइप लेवल है वो पूरा एक्यूरेट देख के उसके बाद ही बिल्डिंग को हाथ लगाओ लिफ्टिंग के लिए, जो स्टार्टिंग में। क्योंकि आपने लिफ्टिंग करने के बाद
उसी वाटर लेवल पे इसको छोड़ना है बिल्डिंग को। अगर बिल्डिंग का वाटर लेवल यार एक कॉर्नर भी डाउन हो गया, किधर से भी डाउन हो गया, या कोई बी सेंटर की वॉल डाउन होगी, तो वो क्रैक आना संभव है, क्रैक आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आप बिल्डिंग की क्वालिटी देखते हैं, कहीं भी किसी भी रूम में कोई क्रैक नहीं है, ना ग्राउंड फ्लोर में ना टॉप फ्लोर में। और टॉप फ्लोर में क्या है, फर्स्ट फ्लोर में ओनर रह रहा है स्टार्टिंग डे से, जब से हम काम स्टार्ट कर रखे हैं हमने तब से वो ओनर उसी में रह रहा है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट यही था कि मैं आपको वही बता रहा था कि 18 lakhs में मतलब फुल ये काम ख़त्म किया हमने विद लिफ्टिंग, इंक्लूडिंग लिफ्टिंग एंड आफ्टर और सिविल वर्क प्लस दोनों विद पेंटिंग। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और सेकेंडली इसका जो टॉप फ्लोर है उसकी मैं वीडियो कल डालूंगा आपको। और उसमें क्या है कि थोड़ा हमें वाटर प्रूफिंग करनी है ऊपर छत की, कि जो बारिश का पानी आता है तो वो क्या है कि सीलन आती है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो भी आपको रिपेयरिंग का दिखाऊंगा मैं कल कि कैसे हम इसको, मतलब टाइल्स हमने वो ऊपर ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई हैं, तो उसको हम थोड़ा सीमेंट प्री वर्क करके उसके ऊपर हम कोट पेंट प्लास्टिक कोट मारेंगे उसके ऊपर, कि इन फ्यूचर उसमें सीलन ना आए। तो और सीमेंट वर्क में उसमें हम केमिकल पॉलीमर भी इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग, कि जो रस्ट है वो सरिये को ना लगे। तो इसलिए मतलब पूरी प्रोटेक्शन था। फिर उसके ऊपर टाइल वर्क करेंगे, टाइल वर्क के ऊपर कोट मारेंगे प्लास्टिक पेंट का। तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप होगा। और आफ्टर लिफ्टिंग कई लोग ये सोचते हैं कि वॉल्स में दोबारा से सीलन तो नहीं आएगी, नीचे से सीलन तो नहीं आएगी। जैसे अभी इसमें पेंट नहीं हुआ, ये पहले की है, ये आप देख रहे हो पहले की सीलन आ रखी है, और अब ये सीलन सूख चुकी है, ठीक है। और सीलन सूख चुकी है। हम इसमें क्या करना है कि जब हम लिफ्ट करते हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन हम बनाते हैं, तो नीचे क्या है कि एक बेल्ट बीम भी डालते हैं, बेल्ट बीम डालते हैं। और फाउंडेशन कम से कम 9 इंच वॉल है, तो नीचे 18 इंच फर्स्ट सपोज 3 फीट लिफ्ट करनी है हमने, तो 3 फीट लिफ्ट की है, नीचे हमने 18 इंच वॉल बनाई है 1 फीट तक, उसके बाद 14, लास्ट में 9। लास्ट में हमने वैसे भी 2 फीट पे इसमें बीम डाला हमने 12 बाई 12 का, और उसके ऊपर हमने क्या कहते हैं अपना ब्रिक वर्क किया और पैकिंग कर दिया। तो इसमें सीलन दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि नीचे हमने उसमें जो कंक्रीट वर्क किया, हमने जो ब्रिक वर्क किया, उसमें भी पॉलीमर्स यूज़ किए हैं। और अभी ये सारी सीलन जो आपकी सूख रही है। और अभी तो आप ऊपर देख रहे हो सीलन, इस सीलन को भी रोकने के लिए क्या है कि ऊपर टाइल वर्क है, उसको भी हम टाइल्स को दोबारा रिमूव करके दोबारा, मतलब कि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, फर्स्ट फ्लोर की एक्स्ट्रा कॉस्ट है फॉर इनर टाइलिंग, मैं पहले बता दूं। क्योंकि वो हमारी जो बात हुई है इस काम की, वो 18 लाख की थी, प्लस उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा काम ओनर ने बताया, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मतलब ज़्यादा नहीं, एक रूम की जो टाइलिंग है वही है बस। तो लमसम जितनी भी आगे की वीडियो आएंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। प्लस 2-3 दिन में मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा, सो वहाँ पे जाके आपको मैं बिल्डिंग दिखाऊंगा, 5 फ्लोर बिल्डिंग। और एक बिल्डिंग अभी कल मैं आपको दिखाऊंगा अपना चेन्नई में। और हाँ सर, बताना भूल गया कि ये बिल्डिंग जो है ये भी चेन्नई में ही है, तमिलनाडु में, नंगलानूर में, हाँ चेन्नई में है। तो वहाँ पे हमने यहाँ काम कर रहे हैं चेन्नई में, और 7 ईयर से हम चेन्नई में काम कर रहे हैं। और चेन्नई में हेड ऑफिस है। और दूसरा हम जितना भी काम कर रहे हैं सारा तमिलनाडु से यहीं पे कवर किया हुआ है, यहीं से चेन्नई से ही। और बाकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया है, जहाँ से हमें फ़ोन आ जाए, जो भी कॉल करेगा हम सर्विस देने के लिए तैयार है, वहीं आ जाते हैं हम सर्विस देने के लिए। सो आई थिंक धीरे धीरे सबके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे को मेंशन कर देना मैसेज कमेंट्स में, तो अगर मैं पढ़ूँगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे जहाँ तक होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है। दूसरा, वहम का कोई इलाज नहीं है, जिसने नहीं करवाना वो तो 100 बहाने करेगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी बिल्डिंग, पर हर चीज़ पॉसिबल है अगर टेक्निकल करी जाए तो। ओके, थैंक्स, मिलते हैं अगली बिल्डिंग में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।